डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं टेंस। कुछ विद्वानों के अनुसार टेंस 3 प्रकार के होते हैं, कुछ विद्वानों के अनुसार टेंस 2 प्रकार के होते हैं। बात एक ही है। जैसे टाइम 3 होते हैं, पास्ट जो बीत गया, प्रेजेंट जो समय चल रहा है और फ्यूचर जो समय आगे आने वाला है। उसी अनुसार टेंस को भी 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और फिर प्रत्येक टेंस को 4 भागों में उनके कार्य की मात्रा, कार्य की पूर्णता के आधार पर बांट सकते हैं। तो इस तरह से कुल टेंस की संख्या होती है 12। सबसे पहले पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस। इस टेंस में बार बार होने वाली घटनाएं, आदत, सामान्य दशा, भावना, शाश्वत सत्य जैसे कार्यों का उल्लेख होता है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। मैं अपना पाठ याद करता हूँ, आई लर्न माई लेसन। सीता एक मधुर गाना गाती है, सीता सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग। तुम एक पत्र लिखते हो, यू राइट ए लेटर। वे अपना पाठ याद करते हैं, दे लर्न देयर लेसन्स। वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। तो इस तरह से हम देखते हैं हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि इसकी पहचान है। और अंग्रेजी वाक्यों में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और एक वचन संज्ञा होने पर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाया जाता है। तो इस तरह से इसका नियम हुआ, आई, वी, यू, दे और बहुवचन संज्ञा होने पर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ही, शी, इट और एक वचन संज्ञा होने पर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ऐड करेंगे। अब इसके नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूँ, आई डू नॉट लर्न माई लेसन्स। इसमें है डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म। वे हॉकी नहीं खेलते हैं, दे डू नॉट प्ले हॉकी। इसमें है डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो नियम ये है, बहुवचन संज्ञा होने पर, आई, वी, यू, दे होने पर डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। और तीसरा नियम है, वह एक पत्र नहीं लिखता है, ही डज नॉट राइट ए लेटर। इसमें डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म है। फोर्थ एग्जाम्पल है, सीता एक मधुर गाना नहीं गाती है, सीता डज नॉट सिंग ए स्वीट सॉन्ग। इसमें है डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो नियम यह हुआ, ही, शी, इट और एक वचन कर्ता होने पर डज नॉट और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। पहला वाक्य है, क्या वह एक पुस्तक पढ़ता है, डज ही रीड ए बुक। सबसे पहले हमें डू या डज सही क्रिया लिखनी है, उसके बाद में सेंटेंस का सब्जेक्ट यानी कर्ता, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। अब ध्यान देने की बात यह है, डू या डज जब सही क्रिया का प्रयोग किया जाता है तो उसके साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस, ई, एस नहीं लगता है, प्लेन फॉर्म आती है। तो इनका प्रयोग कैसी अवस्थाओं में किया जाता है। यूनिवर्सल ट्रूथ यानी शाश्वत सत्य, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। ये भूतकाल में भी, पास्ट में भी ऐसा होता था, वर्तमान में भी होता है और भविष्य में भी ऐसा होगा। तो जो शाश्वत सत्य है, हमेशा ही होता आया है, होता है और होता रहेगा, ऐसे वाक्यों में हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। दूसरा है, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड भी उबलता है। कहने का मतलब है, इस पर किसी स्थान, समय और परिस्थिति का कोई अंतर नहीं पड़ता है। सर्दी हो चाहे गर्मी हो, अमेरिका हो चाहे भारत हो, दिन हो चाहे रात हो, जनवरी हो चाहे जून हो, तो देश काल परिस्थिति का जिन चीज़ों पे असर नहीं होता है वो एक जैसा ही नियम रहता है, उनको हम यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं। तो पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही उबलता है।
नेक्स्ट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये इसी तरह का एक उदाहरण है। द स्टार्स ट्विंकल एट नाइट, तारे रात को टिमटिमाते हैं। तो यूनिवर्सल ट्रूथ होने पर प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग होगा। अब हम देखते हैं इनकी वाक्य रचना। सन एक वचन है तो राइज में एस जोड़ दिया। वाटर एक वचन है तो बॉयल में एस जोड़ दिया। अर्थ एक वचन है तो मूव में एस जोड़ दिया। स्टार्स बहुवचन है इसलिए ट्विंकल में एस नहीं जोड़ा। बहुत ही सरल नियम है। फिर है दूसरा, स्थायी कार्य अथवा स्वभाव। वी हियर विद आवर ईयर्स, हम अपने कानों से सुनते हैं। द रोज स्मेल्स स्वीट, गुलाब की खुशबू मधुर होती है। तो एक स्थायी स्वभाव है ये, गुलाब का स्वभाव है मधुर होना, कान का कार्य है सुनना। तो जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, यानी जैसे सूंघना नाक द्वारा, सुनना कान द्वारा, देखना आँखों द्वारा, स्पर्श करना त्वचा द्वारा, तो इस तरह से जो ज्ञानेंद्रिय हैं उनके बारे में जो भी वाक्य बनेंगे उनमें प्रेजेंट सिंपल का ही प्रयोग होगा। फिर है आदत। आदत का भाव प्रकट करने के लिए ही ऑफन कम्स लेट, वह प्राय लेट आता है। हरी नेवर गोज टू ऑफिस लेट, हरी कभी देरी से ऑफिस नहीं जाता है। तो आदत या स्वभाव के लिए हम प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करते हैं। समाचार पत्रों की हेडलाइंस के लिए भी भूतकाल की घटना होने पर भी उसको प्रेजेंट सिंपल में ही अभिव्यक्त किया जाता है। टू मर्डर्स एस्केप, दो हत्यारे बच जाते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं आंखों का हाल, यानी कि कमेंट्री। व्हेन द डोर ओपन्स मैनी पीपल एंटर द हॉल, जब दरवाज़ा खुलता है बहुत से लोग हॉल में प्रवेश कर जाते हैं। तो कमेंट्री, जब हम क्रिकेट की कमेंट्री सुनते हैं तो उनमें भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। कई बार हम भूतकाल की घटनाओं का, किसी कहानी का वर्णन करने के लिए भी प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करते हैं। जैसे एक हाथी होता है, वह दर्जी की दुकान पर जाता है, दर्जी उसके सुई चुभो देता है। हाथी तालाब पर जाता है, गंदा पानी भरता है। तो इस तरह से हम प्रेजेंट सिंपल में भी स्टोरी बना सकते हैं। लेकिन हम जो 9th 10th के सिलेबस में जो स्टोरी है वो हमें पास्ट सिंपल में ही बनानी चाहिए। तो प्लान्ड फ्यूचर, जो जो योजना बनाते हैं भविष्य के लिए, तो उसके लिए हमें प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग कर सकते हैं। वी लीव फॉर जयपुर एट 8 एंड रीच देयर एट 9, हम सुबह 8 बजे जयपुर रवाना होते हैं और वहाँ 9 बजे पहुँच जाते हैं। तो इस तरह से भविष्य की योजना के लिए वी स्टे देयर फॉर 2 days एंड देन लीव फॉर कोटा, हम वहाँ 2 दिन रुकते हैं और फिर कोटा रवाना हो जाते हैं। तो इस तरह से कोई भविष्य का निश्चित टाइम टेबल शेड्यूल के लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करते हैं। और इतिहास प्रसिद्ध वर्तमान का बोध कराने के लिए इंडिया डिफीट्स पाकिस्तान इन क्रिकेट, भारत क्रिकेट में पाकिस्तान को हरा देता है। नाउ अकबर कॉल्स बीरबल एंड आस्क, अब अकबर बीरबल को बुलाता है और कहता है। तो इस तरह से इस इतिहास की घटनाओं को भी हम वर्तमान में प्रेजेंट सिंपल में वर्णन कर सकते हैं।